तीसरी भाभी, ये कपड़े अच्छे से धो देना, पिछली बार ठीक से साफ नहीं किए थे। हमारे घर में रहकर खाना खाती हो और कपड़े भी ठीक से नहीं धो पाती। अरे तुम भी अंधे हो क्या? बच्चा है, समझ नहीं है, लेकिन तुम उसे धक्का कैसे दे सकती हो? धक्का दिया तो क्या हुआ? झाड़ू लगाना भी नहीं आता, मेरी नई स्कर्ट गंदी कर दी, और तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती। रो क्यों रही हो? फिर रोई तो घर से बाहर निकाल दूंगी। इसी तरह की मेहनत और दुख झेलते झेलते वह समय से पहले बूढ़ी हो गई थी। तभी एक आदमी गुस्से में आया और बोला, तुमने मेरे भांजे भांजी और मेरी बहन को इतना परेशान किया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। घर वालों ने कहा, तुम हमारे घर आकर हमारी बेटी को मार रहे हो, क्या यह ज्यादा नहीं हो रहा? उसने जवाब दिया, जब तुम्हारी बेटी मेरी बहन और मेरी भांजी को सताती थी तब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज मैंने उसे डांटा तो सबको दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, बहू अगर अपनी ननद का थोड़ा काम कर दे तो इसमें क्या गलत है? उसने कहा, मेरी बहन गर्भवती है, फिर भी पूरे परिवार के कपड़े धो रही है और उसकी 5 साल की बेटी से भी काम करवाया जा रहा है, क्या यही इंसाफ है? आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि गर्भवती बहू से ननद के कपड़े धुलवाना गलत है, इतनी बड़ी लड़की होकर खुद का काम नहीं कर सकती। फिर उसने बताया कि उसकी 5 साल की भांजी से भी काम करवाया जाता है और छोटी सी गलती पर उसे मारा जाता है। लोगों ने कहा कि इतना छोटा बच्चा है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत गलत है। उसने कहा, अगर घर के बड़े लोग न्याय करते तो मुझे यहाँ आकर अपनी बहन के लिए लड़ना नहीं पड़ता। मेरी बहन और भांजी को इतना सताया गया लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। तभी घर वालों ने कहा कि अगर बहू इस घर से गई तो फिर वापस मत आना। उसने जवाब दिया, मेरी बहन आज इस घर से जा रही है और वापस आने का कोई इरादा नहीं है। मेरी बहन की शादी जब हुई थी तब वह पूरे इलाके की सबसे सुंदर लड़कियों में गिनी जाती थी, लेकिन अब उसे देखकर लगता है जैसे वह कई साल बूढ़ी हो गई हो। अगर इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है तो वह यहाँ नहीं रहेगी। उसने अपनी बहन से कहा कि अपनी बेटी को लेकर मेरे साथ चलो, हमारा घर तुम्हें संभाल लेगा।